भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? कर दिया। नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरी रियल न्यूज पे। तो दोस्तों, न्यूज निकल के आ रही है एटावा उत्तर प्रदेश से। एटावा उत्तर प्रदेश में एक कथावाचक होते हैं, उनको ब्राह्मण लोगों ने घेर के मुंडन कर दिया, ये बोल के कि ब्राह्मण नहीं है तो ये कथा नहीं कह सकता। अब बताइए, देश अब संविधान से चलेगा कि ब्राह्मणवाद से चलेगा? दोस्तों, मनुस्मृति के दौरान ये सब चीजें लिखी गई थी कि यादव ये सब शूद्र जाति में आते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते। खाली कथा सुन सकते हैं क्या? जब हम सुन सकते हैं तो हमें बोलने में क्या हर्ज है? भगवत कथा जितना ही अधिकार है आपको सुनने का, ही उतना ही अधिकार है सुनाने का। यह संविधान आपको राइट्स देता है। लेकिन अब प्रशासन इसमें बोलने को तैयार नहीं है। उस बंदे के संग इतनी जाती हुई है कि उसको बीच सरेआम पब्लिक के बीच गंजा करा जाता है, मारा पीटा जाता है, उसकी चुटिया काटी जाती है और उसे एक स्त्री उस पे पेशाब फेंकती है, बोलती है कि अब ये शुद्धिकरण हुआ है और ये शुद्ध हुआ है। क्या ये सही है इस भारत के अंदर? और कहां है मोदी जी जो बात करते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे? कहां है एक और सेफ? क्यों बांट रहे हैं आप जातियों में? किसी ने ये नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम? लोगों ने ये पूछा कि आप किस जाति के हो। वो आचार्य थे, चाहे वो किसी भी जाति थे, उन्होंने कथा सुनाई, लेकिन ब्राह्मणों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यासपीठ पे तो सिर्फ ब्राह्मण ही बैठ सकता, आप कैसे बैठ सकते हो? सुनिए हमारे अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं आगे। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी। जिसमें बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए।